आज लोकसभा में राहुल गांधी जी महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला, जो आप इसमें बहुत सारे हिंदू नहीं हो सकते हो। तो इसलिए उनको हम बधाई देना चाहते हैं। आपका जो मन में गणित भाषा था, जो गणित विचार था, उस वह आप इसलिए निकाल दिए। इसीलिए कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। नेहा गिरी को कॉलेज कैंपस में मारा गया। कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की सरकार के द्वारा हिंदुओं मंदिरों पर टैक्स लगाया गया। इसीलिए जब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, हिंदू लड़कियों को 7 वर्ष से 11 वर्ष की लड़कियों के साथ बकरी चराने वाले के साथ रेप किया गया, बच्चे के साथ, फिर उसे मार दिया गया। कन्हैया का बीच चौराहे पर मार दिया गया। पश्चिम बंगाल में आदिवासी लड़की, हिंदू महिला को किस प्रकार से मारा जाता है, काटा जाता है बांग्लादेशी मुसलमानों के द्वारा, टीएमसी के गुंडों के द्वारा। और इसीलिए राहुल गांधी जी आपको ये इंडी गठबंधन का जो वोट बैंक है, जो उनको बचाने के लिए वह भारत में हिंदुओं के बारे में बता रहे हैं, तो आप हिंदू नहीं हो सकते हो, आप हिंदू नहीं हो सकते हो। इसमें बहुत सारे, और पूरे देश को, इसीलिए इनके बड़े बुजुर्ग नेता ने कहा था, आप समानता का अधिकार, हिंदू अपना आधा पैतृक संपत्ति दूसरे धर्म के लोगों को दे दें। इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार ने कहा था, जो आप देश के में संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। और आज उसी बात को राहुल गांधी जी हिंदुओं को बता रहे हैं, आप इसमें हिंदू नहीं हो। वह कहते हैं सिखों को आप डराते हो, वह हिंदुओं को तो आप हिंदू नहीं हो, और सिखों को आप डराते हो, क्योंकि सिखों ने, गुरु गोविंद सिंह ने कहा, 10-10 से 1 लगाऊं, गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिखों को किस प्रकार से औरंगजेब ने तंग और तबाह किया था, वह बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। और वह कहते हैं, और पूरे देश में लव जिहाद के नाम पर इनका वोट बैंक हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहा है, और हिंदुओं को ये बता रहे हैं, आप हिंदू नहीं हो। आप हिंदुओं को बता रहे हो, निकिता तोमर, अंकिता सिंह, सुशांत सिंह राजपूत। इसीलिए ये किसी भी हिंदू के ऊपर जो जाति हुआ, जो मारा गया, जो सैकड़ों हजारों लड़कियों के साथ लव जिहाद हुआ, श्रद्धा को बम्बई से ला करके दिल्ली में काटा गया, जिस प्रकार से दिल्ली में शाहीन बाग बना, जिस प्रकार से हिंदू लड़का लड़की को बीच सड़क पर काटा गया, और आतंकवादियों ने घोषणा किया जो दिल्ली को पीएफआई का मुख्यालय बनाएंगे। और इसीलिए हिंदुओं को ये बता रहे हैं, आप हिंदू नहीं हो। इसमें बहुत सारे हिंदू नहीं हो। तो इनका जो गलत विचार था, जो इनका जो भीतर में जो हिंदुओं के प्रति जो नफरत है, वह निकल के बाहर आया। वह हिंदुओं के प्रति जो इनका नफरत है, वह बाहर निकल के आया। तो राहुल गांधी जी, आप हिंदू हैं कि नहीं हैं, और हिंदू के विरुद्ध में आपने बोल करके आपने पूरे हिंदुस्तानी 85%
देश के हिंदुओं को आपने अपमानित करने का प्रयास किया है। 85% देश में 85% हिंदू हैं जो आप उसको प्रताड़ित करने का और आपने काम किया, आप उनको नीचा दिखाने का काम किया। आपको बधाई हो। आपको इसी प्रकार से आप चुनाव लड़ते रहिए। इसके पहले आप विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाए थे, इतना संख्या में इस बार विपक्ष का नेता बन गए, आपको बधाई। इसी प्रकार से आपका राजनीति चलता रहेगा। कभी विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाइएगा, कभी विपक्ष का नेता बन जाइएगा, क्योंकि हिंदुओं के प्रति जो आपका नफरत है, हिंदुओं के प्रति जो आपका विचार है, वह दिखा रहा है जो आपका राजनीतिक भविष्य भी अंधेरे में है। आपका राजनीतिक भविष्य भी अंधेरे में है। और आपने कहा हम शिव का पूजा करते हैं। शिव का पूजा तो अब 4 धाम की यात्रा होता है पूरे देश में, विश्व में कहाँ कहाँ होता है यह बात तो बाद में होगा, लेकिन पूरे भारत में शिव का पूजा कर, वह शिव, भगवान शिव सर्वहारा क्रांति के जनक थे। और पूरा हिंदू समाज पूजा करने के लिए कांवड़ लेकर के जाते हैं और पूजा करते हैं। और पूरा देश में एक सांप्रदायिक सौहार्द और अपना भक्ति दिखाते हैं भगवान शिव के प्रति। भगवान शिव के सभी के हैं, भगवान शिव सभी के हैं। उन्होंने तो नहीं कहा कि हिंदू कौन है, हिंदू कौन है। हिंदू का परिभाषा राम ने दिया, हिंदू का परिभाषा राम ने दिया। सबरी का जूठा बैर खाए, निषाद को गले लगाए, गिद्धराज को स्वास्थ्य इलाज करवाए और केवट के आग्रह को स्वीकार किए। सनातन धर्म में का रक्षक भगवान राम हैं। सनातन धर्म का रक्षक और हिंदुओं का संरक्षक भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो दुर्योधन और दुशासन समेत कौरव वंश का सर्वनाश हुआ। जब सीता का अपहरण हुआ, रावण का खानदान का सर्वनाश हुआ। यह आपको समझा दिया जाता है जो जिस प्रकार से हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ, हिंदुओं के साथ जो हो रहा है और आप जो वोट बैंक की राजनीति से करवा रहे हैं, वह आपको बधाई हो। और आपका सर्टिफिकेट की आवश्यकता हमें नहीं है, आपके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आज जो हिंदुओं के साथ, हिंदू लड़कियों के साथ, हिंदू महिलाओं के साथ आज पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो आदिवासी लड़कियों के साथ जो हुआ, जो इसीलिए आपने कुछ नहीं बोला, क्योंकि आप कैसे बोलते कि ये सभी हिंदू थे ही नहीं, हिंदू थे ही नहीं, आपके नज़र में हिंदू नहीं थे तो आप कैसे बोलते। हिंदू आपके नज़र में जो हिंदू रहेगा उनका वकालत कीजिएगा। रायबरेली की जनता और पूरे देश की जनता अफसोस करती होगी जो आपको वोट दिया होगा, जो इंडी गठबंधन को वोट दिया होगा, जो कांग्रेस पार्टी को वोट दिया होगा, वह पश्चाताप करता होगा जो आपको वोट दे करके आपने हिंदुओं का परिभाषा बताने का प्रयास किया, आपने हिंदुओं का परिभाषा बताने का प्रयास किया। लेकिन याद रखना होगा जो वर्ण संकर में पैदा होते हैं उनकी विचारधारा इसी प्रकार आते हैं। जो वर्ण संकर में पैदा होते हैं, वर्ण संकर वह होता है जब 2 धर्म के लोग लड़का लड़की शादी करते हैं। फिर वर्ण संकर वो होता है जो हिंदी में 1000 जातियाँ होता है, उसमें भी दूसरी जाति से दूसरी जाति में शादी कर लेता है लड़का लड़की, तो उसको वर्ण संकर, उससे जो बच्चा पैदा होता है उसको वर्ण संकर कहा जाता है। राहुल गांधी तो पूरे देश में वर्ण संकर व्यवस्था के संरक्षक हैं, उनका एग्जाम्पल है वे वर्ण संकर का, क्योंकि उनकी माँ क्रिश्चियन है इटली से और वे भारत में किस धर्म को मानते हैं और कैसे ये हिंदू हैं और कैसे ये भगवान शिव का पूजा करते हैं। और देश के 85% आबादी को, देश में 85% आबादी हिंदू है। हिंदू का परिभाषा जब ईट पूजन हुआ था अयोध्या में
पहला ईंट जो गाड़ा था वह चौपाल जाति से आते थे, जो चौपाल जाति से। और मुलायम सिंह यादव ने जब गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, तो सारे के सारे सनातनी धर्म मारे गए थे, सारे के सारे हिंदू बच्चे मारे गए थे। और हम तो राम के हैं, हम तो कृष्ण के हैं, हम तो भगवान शिव के हैं, और आप किसके हैं यह तो आप खुद जाने, आप किसके हो सकते हैं। आप तो सिर्फ और सिर्फ जो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा आप उसी का वकालत करेंगे। अब जो हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा, हिंदू महिलाओं का बीच सड़क पर लव जिहाद के नाम पर जो श्रद्धा को बम्बई से ला कर काटेगा, जो निकिता तोमर, अंकिता सिंह, नेहा गिरी और सैकड़ों हजारों लाखों हिंदुओं को, लड़कियों को इज्जत लुटा, वह आपके लिए आदर्शवादी है। हिंदू तो हम बेचारे हैं, हिंदू तो हम बेचारे हैं, इसीलिए आप हिंदुओं की परिभाषा बता रहे हैं, इसलिए आप हिंदुओं की परिभाषा बता रहे हैं। यह हिंदुओं की परिभाषा आपको मुबारक हो, वह हिंदू समझ रहा होगा। जो आदिवासियों के साथ जो होता है पश्चिम बंगाल में, उस पर क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि वे हिंदू नहीं थे, क्योंकि हिंदुओं की परिभाषा आपके दिमाग में है। और इस प्रकार से बांग्लादेशियों को आगे रख कर के जिस प्रकार से ममता बनर्जी, टीएमसी ने जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हिंदुओं के साथ कर रहा है, जो लाखों लाख पलायन कर रहा है, आज पूरे देश में जो एक साजिशन, एक हिंदुओं को डराने का जो प्रयास किया जा रहा है इंडी गठबंधन का, वोट बैंक के द्वारा हिंदुओं का जो शोषण किया जाता है वह आपको दिखाई पड़ता है। इसीलिए आप हिंदुओं को प्रताड़ित करने का, कर्नाटका में आपकी सरकार है तो वहाँ की सरकार द्वारा हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया जाता है, उसके आमदनी पर देश की सार्वभौम सत्ता पर पहला अधिकार मुसलमानों का होता है। पित्रोदादी आपका वही वकालत करते हैं, आप भी वही वकालत करते हैं। लेकिन क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए, क्षुद्र नदी थोड़े जल बोराए। इसके पहले आप तो विपक्ष के नेता भी नहीं बन पाए, इस बार विपक्ष का नेता तो बन गए, अगला बार फिर विपक्ष का नेता भी नहीं बना है। जो हिंदुओं पर का विचारधारा जिसका गंदा होगा, जो हिंदुओं को अपमानित करने का काम करेगा, उसकी राजनीति भारत में, हिंदुस्तान में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देश की सत्ता पर राम सेवक का, सनातनियों का सत्ता का है अधिकार और भविष्य में भी रहेगा। आपका सर्टिफिकेट हिंदुओं के प्रति आपको मुबारक हो। राहुल गांधी जी, थैंक्स।